आदि व्याधि अगमग मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जिहाज। भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन्हें राज। बोलिए 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। आवाज में दम नहीं है, थोड़ा और ताकत लगानी पड़ेगी। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य ज्येष्ठ मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संतान सागर जी मुनि भगवान की। नर्मदा से नदी निकली तो पतली पतली धारा निकली, और वह निकलती 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 आपके यहाँ बड़वानी के आगे फिर गुजरात की तरफ जाके भरूच में मिली, सागर में मिल गई और महासागर का रूप धारण कर लिया। लेकिन कब? जब वह संयम में रही, जब वो संयम में रही, दोनों तटों के बीच में वह नदी बही और सही दिशा, निश्चित दिशा और नियंत्रित वेग के माध्यम से जब वह बढ़ी तो बढ़ती चली गई, और वह पतली पतली धारा भी 1-1, 2-2, 3-3 किलोमीटर के पाट वाली वह नदी बन चुकी। क्यों? उसने अपना विशाल रूप कैसे प्राप्त किया? इसी प्रकार से हम यदि जीवन में नियंत्रित दिशा और नियंत्रित वेग इनको रखें तो अपन भी संयम के इस उपकरण को धारण करके आगे बढ़ सकते हैं। बस करना कुछ भी नहीं है। गुरुजी बोलते हैं, महाराज जी, आचार्य श्री जी से किसी ने पूछा कि आप शॉर्ट में बता दें कि धर्म क्या है। बोले जिधर अभी मुंह है ना उधर पीठ कर लो, जिधर अभी मुंह है ना उधर पीठ कर लो, बस वहां से धर्म की शुरुआत हो जाएगी। संयम के बिना आपका यह एक पल भी यदि जा रहा है तो यह जीवन व्यर्थ है। आज यह संयमोपकरण 2 शब्द से बना है, संयम और उपकरण। आचार्य पूज्यपाद महाराज स्वामी ने संयम की परिभाषा दी, समितिषु वर्तमानस्य प्राणी इंद्रिय परिहारस्य संयम है। यानी जो समिति में प्रवृत्त है, ऐसे प्राणी और साधु, प्राणी और इंद्रियों को पीड़ा से बचाने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वह है संयम। परिहार कर देते हैं प्राणियों का जो बचाने के लिए, और इंद्रियों के जो विषय हैं उनको दूर करने के लिए यह संयम का उपकरण। ऐसा संयम उपकरण, उपकारम करोति इति उपकरणम, यानी जो हमारा उपकार करे, ऐसा यह उपकरण है। आज बातें तो बहुत सारी है, समय अपने पास में कम है, लेकिन संक्षेप में इतना ही बता दूं। बहुत लोगों के मन में यह प्रश्न भी उठ जाता है कि महाराज जी आप मोर पिछिकाई क्यों रखते हो, इसका क्या है? इसमें एक नहीं 5 गुण हैं। कितने गुण हैं? 5। सबसे पहले तो यह हल्की है, आप देखो कितनी हल्की है। फिर दूसरा यह सुकुमाल है, तीसरा यह धूल को नहीं पकड़ती, चौथा यह है आपके जो रज है, रज या धूल एक ही है, इस प्रकार से, और पसीना उसको नहीं पकड़ती, और बहुत ही कोमल है ऐसी, और लघु छोटी है। ऐसे 5 गुण फिर से बता देता हूं। पहला एक गुण है जो धूल को नहीं पकड़ती, पसीना को नहीं पकड़ती, कोमल है, और यह लाइट वेट हल्की है, और यह बहुत ही छोटी यानी लघु है। ऐसा नहीं कि बहुत सारी उठाने के अंदर या आपको रखने में कहीं परेशानी आए, ऐसे। हाँ, सुकुमाल यानी कोमल, बहुत ही सुकुमाल है। सुंदर है, सुंदर, देखने में आकर्षक, हर किसी का मन, छोटा सा बच्चा भी होता है ना, तुरंत इसी की ओर दौड़ पड़ता है कि पिच्छी पिच्छी, मुझे पिच्छी चाहिए।
ऐसे यह पिच्छिका है, इसके बिना मुनिराज एक 60 कदम भी नहीं चलते हैं। और यह मयूर पिच्छिका ही क्यों रखते हैं, इसका कारण मैं बता देता हूं। स्तनधारी प्राणी जितने भी हैं उनमें जो रति क्रिया होती है, लेकिन मोर जो है ऐसा प्राणी है जिसमें रति क्रिया नहीं होती, फिर बच्चे कैसे उत्पन्न होते हैं? तो मोर जो है वो अपने पांवों पर दृष्टि डालता है, और जब, क्योंकि पंख तो उसके बहुत सुंदर है, लेकिन पांव कैसे हैं? पांव बहुत कुरूप जैसे हैं। उन पांवों को देखकर वह रोने लग जाता है, आंखों में पानी आ जाता है, और जो आंखों में आंसू आते हैं उन आंसुओं को मोरनी पी लेती है, उसी के माध्यम से वह गर्भवती होती है। इसलिए ब्रह्मचारी उस मोर के उन पंखों को ब्रह्मचर्य का अखंड पालन करने वाले मुनि महाराज धारण करते हैं। ऐसी यह पिच्छिका होती है, यह कारण है। दूसरा, लोगों के अंदर एक और अभी सिर फिरे आते हैं, आजकल तो व्हाट्सएप भी चलते हैं, और कई तरह के नेता लोग भी उसमें शामिल, कि मोरों को मार मार के पीछे ली जाती है, ऐसा कुछ। अच्छा, तुम्हारे बाल बड़े हो जाते, तुम क्या करते हो? बोलो, नाई के पास चले जाते हो। मोर कहां जाएगा? नाई के पास जाएगा। जब मोर के पंख बड़े हो जाते हैं और उड़ने में उसको असुविधा होने लगती है, तो वह अपने ही पंखों को निकाल देता है। हमने तो राजस्थान में पूरे जंगल में बिछे हुए देखे हैं, खूब वहां मोर होते हैं, और उन मोरों के पंख ऐसे बिछे हुए हैं, खूब उठा लो और ले जाओ। ये तो अभी थोड़ा सा यानी जो है ना अन्य कार्यों में भी इसको काम में लेने लग गए, लेकिन यह बहुत सुकुमार और बहुत सुंदर और सबसे ज्यादा है अहिंसा का यह उपकरण है। अहिंसा का सूक्ष्म से सूक्ष्म पालन इसी के माध्यम से हो सकता है। हम उठते कली असमाधि के जो 20 कारण थे, उन असमाधि के 20 कारणों में जब चर्चा चल रही थी, आप लोगों ने सुना कि बैठना है, उठना है, बाहर जाना है धूप से और छाया से अंदर आना है, या पानी में जाना है, मान लीजिए पानी नदी पड़ रही है और थोड़ा सा पांव रखना है, तो पहले धूल झाड़ो। अब काय से झाड़े? क्या मुनि महाराज जी कोई धोती दुपट्टा तो रखते नहीं है, आप देखते हैं कुछ इस्तेमाल ही नहीं, तो वो पीछे के माध्यम से ही अपना परिमार्जन करके आगे निकल जाते हैं। ऐसा यह संयम का उपकरण है। आचार्य समंत भद्र आचार्य कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में और भी उपकरण बताए हैं। 4 उपकरण उन्होंने बताए कि उवरयन जिन मग्गो लिंगम जहाजाद रूपम इति बणिदम गुरुवैणम पिणो सुत्तजैनम यह निदिग्धम, अर्थात सबसे पहले ये यथाजात रूप, दूसरा है गुरु के वचन, तीसरा है विनय, और चौथा है सुत्तजैनन, सूत्र का अध्ययन। ये 4 उपकरण और दिए हैं, और इसके अलावा कोई उपकरण या एक सोचो उपकरण में कमंडलू, बस यही साथ में रखते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आपको बताएं, एक पहले संस्मरण सुनाता हूं, फिर उसके बाद में आप स्वयं समझ जाएंगे इस पिच्छी का क्या कमाल होता है। कि आचार्य शांति सागर जी महाराज जी को सम्य शिखर जी की वंदना करनी थी, और बिहार करते हुए वो हैदराबाद की सीमा में पहुंचे, और हैदराबाद में ये कानून था कि यहाँ पर कोई भी नग्न मुद्रा में विचरण नहीं कर सकता है, ये कानून बना हुआ था। और वहां का निजाम जो था मुसलमान, उसने ये कानून बनाया था, लेकिन अब महाराज जी को हैदराबाद के अंदर से निकलना था, तो खुद निजाम अपनी बेगम के साथ शांति सागर जी महाराज जी की आरती उतारने गया, और जब सारे मुस्लिम वहां पर इकट्ठे हुए मंच के सामने, तो आचार्य निजाम जो है वो बोलते हैं मेरे राज्य में नंगों के विचरण पर प्रतिबंध है, दिगंबर मुनि महाराज के विचरण पर प्रतिबंध नहीं है। यह है पिच्छी का कमाल, नंगा होना और
दिगंबर होना, बहुत पशु पक्षी भी नंगे हैं, हाँ कपड़े नहीं पहनते हैं, समझ में आई? तो इसलिए ऐसा, और बल्कि दिगंबर में भी, साधु में भी बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं, मैं उनका नाम यहाँ इस प्रकार से नहीं बोलूंगा, लेकिन जो कठोर साधना दिगंबर जैन धर्म में दी गई है और महावीर भगवान का जो सिद्धांत है अहिंसा का सूक्ष्म से सूक्ष्म पालन करना, वह केवल मात्र जैन धर्म और जैन दर्शन के अनुसार ही हो सकता है, अन्यत्र नहीं हो सकता है। हम कलकत्ता में थे, अब सुनाई देते, और कलकत्ता में मैं पाठशाला पढ़ाता था हावड़ा में, और वहां पर एक दिन आ गए ऐसे बिल्कुल नग्न, कुछ भी नहीं तन पर, और एक हाथ में फरसा और एक हाथ में आपके वो चिमटा वाली जो माला होती है वो, ऐसे दोनों रिक्शा में बैठ के आए, और थोड़ी देर बाद में ही वो महाराज जी से चर्चा की, प्रमाण सागर जी महाराज से, और जो स्टॉल लगी थी कचौड़ी की और जलेबी की, उसमें खड़े होकर अपना कचौड़ी जलेबी खाने लगे। तो सारे बच्चे शाम को एक ही प्रश्न पूछे, हम उस समय भैया जी थे, बोले ये कैसे? मगर ऐसा नहीं है, ऐसे ही होता है। तो इस प्रकार से बहुबार खाने वाले और बहुत प्रकार से जीने वाले अलग से जीवन यापन हो जाता है। लेकिन एक और प्रसंग याद आ रहा है, महाराज जी से संबंधित है, विराट सागर जी के मुझसे सुना था कि दुर्लभ सागर जी महाराज जी, बड़े महाराज जी और विराट सागर जी महाराज जी कहीं जंगल गए। पिछली का कमाल बता रहा हूं, ये जंगल गए और वो कैंट एरिया होगा, अब जंगल तो हो है, और ये और भी महाराज जी थे, तो भाई आ रहे हैं तो शिला पर बैठ गए। इतने में मिलिट्री वाले ने देख लिया होगा, अब देख लिया तो वो लक्ष्य लेके आए कि ये क्या है इधर, ऐसा है नहीं जो नहीं, इस तरह से नहीं, यहाँ गंदगी कुछ भी कर रहे हैं। अब वो लक्ष्य लेके आए, और जैसे ही दोनों महाराज जी खड़े हुए, उस साष्टांग लेट गए, नमोस्तु महाराज जी। जैसे ही ये पिछी देखी, बोले हम समझ रहे थे ये नग्न है, बाद में पता लगा ये दिगंबर मुनि महाराज जी है। इस प्रकार से उत्तम सागर जी महाराज के साथ में भी हुआ था, जब वो खंडगिरी उदयगिरी जा रहे थे, उनके ऊपर थोड़ा सा उपसर्ग हो रहा था, लेकिन पिछी उठाई और सोचा अब मेरे कोई नहीं, तो उन्होंने ऐसे ऐसे घुमाई, बस उन जो प्रतिद्वंदी थे या प्रतिशोध लेने वाले थे, तो वो तुरंत ही देखे ये बाबा के पास में कोई जादू की चमत्कार की छड़ी है, भाग लो यहाँ से। वो तुरंत धूम धमा के भग गए, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पिछी है और पिछी का ही रहती है। चार बातें याद रखो, आज संयम का यह है उपकरण के दिन जो मैं चार बातें आपको दे रहा हूं, सवेरे भी दी थी आपको, कि सवेरे क्या दिया था, लक्ष्य, लाइफ स्टाइल, अंडरस्टैंडिंग और कैरेक्टर, और साथ में काइंडनेस। अभी आपको चार है कि आत्मविश्वासी बने और दृढ़ संकल्पी। पीछे लेने वालों और देने वालों आपके लिए विशेष है, फार्म तो भर दिया और मिल भी गई है, और जिन्होंने जिनका नंबर नहीं आ पाया, वो भी ऐसा मत समझ लेना कि उनका है नहीं जो है ना वो कोई अलग है, लेकिन देना तो एक ही व्यक्ति को, चाहे महाराज जी होंगे तो वो भी एक को ही देंगे, एक से ही लेंगे, और मैं भी एक को ही दूंगा, एक को ही लेऊंगा। ऐसे फिर भी आत्मविश्वासी बने और दृढ़ संकल्पी बने। आत्मविश्वासी ही दृढ़ संकल्पी होता है। दूसरा है सहनशील बने, थोड़ा सा कष्टों को सहने की आदत डालें, अन्यथा आप संयम के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लिख लो, और अपने मुझ से इम्पॉसिबल कहना छोड़ दें। अपने मुझ से इम्पॉसिबल कहना छोड़ दो। इम्पॉसिबल शब्द स्वयं कह रहा है आई एम पॉसिबल, फिर काय के लिए आप इम्पॉसिबल बोल रहे हैं? और असंभव कुछ भी नहीं, हमारे यहाँ सब संभव है। आप ये चातुर्मास में देख ही लिए होंगे। और सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? चौथी बात है सबसे बड़ा रोग, और क्या कहेंगे? छोड़ दो, अब आज से आपको पीछी मिल गई या पीछी दे दी, आपको पंगत में नहीं खाना तो नहीं खाना। हाँ, वहां अनचना पानी है, वहां पर क्या क्या हो रहा है, सारे हर तरह से अशुद्धियां हैं। हमें तीर्थ यात्रा में जाना तो जाना, क्या कहेंगे लोग? कहने दो, अरे इतना छोटा बेटा है अभिषेक,
कुछ कहने दो, सबसे बड़ा रोड। और क्या कहेंगे? रोड ये यहीं पे छोड़ के जाओ 52 गजा में। तो ये चातुर्मास बहुत ही बड़े बाबा की कृपा और छोटे बाबा के आशीर्वाद और छोटे बाबा के भी हमारे ज्येष्ठ मुनिराज जी के यह सद्भावना और साथ के साथ यह एक सानंद संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। यह चातुर्मास बहुत ही अच्छे से व्यतीत हुआ है और मैंने तो नाम ही आराधना और साधना का यह प्रयोगशाला बन गया। पूज्य महाराज श्री जी ने खूब बेजोड़, जिसको कहें अल्टीमेट साधना, एक आहार, एक उपवास और उसके साथ में भी आप लोग तो 1 घंटे भी रख लो ना तो मान जाऊंगा। सफोकेशन होने लगता है। सफोकेशन, सफोकेशन जानते हो क्या होता है? सफोकेशन जानते हो? दम घुटने लगता है। महाराज जल्दी निकालो बाहर, मतलब वो बोल ही चुका है ना, मौन तो रह ही नहीं सकता है। तो इसलिए मौन की इन्होंने अखंड साधना का वह परिचय हम सबके सामने बहुत ही अच्छे से बढ़िया से दिया है। और इस प्रकार से वर्तमान में भी ऐसे साधु हो सकते हैं। और फिर तेरा क्या हाल होगा रे भैया? तो कुछ नहीं, महाराज जी ने एक ही बात कही हाथ पकड़ के, महाराज जी मेरा साथ दे दो और मेरा पूरा आशीर्वाद आपके साथ में है। मुझे क्या जरूरत थी? जब आशीर्वाद मिल गया और सद्भावना मिल गई, उसके बाद तो यहाँ पर छटाई निराली, एक के बाद एक, चाहे जेल में जाना हो प्रवचन करने, जेल में जाना हो, और चाहे गौशाला में प्रवचन हो, चाहे वो 5000 से अधिक बच्चों को अपन ने कॉलेज में पढ़वाने वालों को तो फ्री पॉकेट में ही मिला, और उसके साथ में यहाँ पर भी सिद्ध चक्र विधान, सिद्ध चक्र विधान, यहाँ पर भी 3 विधान हो गए। आद्य मंगल, मध्य मंगल और अंत में फिर से मंगल कल से शुरुआत होने वाली है, जिसका भी आगाज आपको मालूम है। और उसका भी अभी अभी कान में आके दिनेश जी ने बोला, महाराज जी ध्वजारोहण तो हम ही करेंगे, ध्वजारोहण तो हम ही करेंगे। ऐसे भी दानवीर आपके बीच में रहते हैं और उनका, और एक शख्स को मैं अभी यहाँ बुलाना चाहूंगा, बहुत सारे यहाँ नाम तो अभी लिए ही, लेकिन बहुत छूट भी गए होंगे, लेकिन आप लोग तालियां कम नहीं होनी चाहिए। इंद्रजीत जी मंडलोई वो यहाँ पर है, तो आगे आ जाए जल्दी से, सामने टेलीविजन के सामने आए। मैं चाहूंगा कि वो इंद्रजीत जी आवाज सुन रहे हैं, शीघ्रता से आ जाए। और दूसरे आपको बताएं, चाहे ट्रस्ट कमेटी हो, 52 ट्रस्टी को, पूरा ट्रस्टी हमारे लिए इंद्रजीत मंडलोई, हाँ लिख दो आप तो। और वर्षायोग समिति हो तो इंद्रजीत मंडलोई, उन्होंने बहुत ही जो काम बोला हर काम समय पर पूरा किया, और कभी नेगेटिव। और सबसे बड़ी बात होती है, उन्होंने बीच का काम भी किया कि मेरी भी डांट सुनी और ट्रस्टियों की भी डांट सुनी, और दोनों के बीच में भी सामंजस्य भी बैठाया, क्योंकि हमने कहा ऐसा तो उन्होंने कहा ऐसा, तो फिर दोनों में बीच बचाव करके उन्होंने अपना काम किया। लेकिन बहुत बढ़िया चातुर्मास के संयोजक आपके सामने बैठे हुए विनोद जी दोषी, जब याद किया तभी यहाँ पर हाजिर, जब याद किया। हाँ, चाहे मनावर वाले अपने मामा नरेश मामा हो और एक और जुड़ल किशोर जी हो, इसके अलावा हाँ बाकी वाले नहीं, अंजड़ के जुड़ल किशोर जी, ऐसे 3 संयोजक बने थे। हालांकि ये बहुत बड़ी विशेषता थी यहाँ की, हमारे आने के पहले ही चिट्ठा तैयार करके हमारे हाथ में थमा दिया कि महाराज जी ये कमेटी बनी है, अब मोड़ लगा दो। महाराज जी तो हमारे, हाँ लगा दो भैया, तो यहाँ लिख दिया, ऐसा हो गया। लेकिन फिर भी यह वर्षायोग इन सबके सहयोग से, चाहे चूलगिरी ट्रस्ट समिति हो और चाहे वर्षायोग समिति हो, और चाहे एक बात और बता दूं, हाँ आ जाओ इंद्रजीत जी, आ जाओ, सबको परिचय होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा, ये है इंद्र, तालियां तो क्या नहीं बजाना क्या? हे भगवान, कोई भी व्यक्ति यहां से नाराज होकर नहीं जाता है, ये इस 52 गजा की व्यवस्था है। और हिसाब किताब में 1 नंबर, शाम की शाम आज तक पहला ट्रस्ट देखा है जहां पर शाम को तुरंत आप ले लीजिए, आज इतना आया महाराज जी शांति धारा में और इतना गया,
ऐसे हैं ये मैनेजर, यहाँ के प्रबंधक इंद्रजीत जी। क्या होगा इस प्रकार से सम्मान करो ना इनका। और अंकुर भाई ने बहुत साथ दिया, साथ में समय भी हो रहा है। और उसके अलावा आपको अंकुर भाई को तो जब याद किया तभी, और यहाँ का शासन प्रशासन और यहाँ की स्वयं से भी, चाहे आरएसएस हो चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, ये लोग भी समय समय पर आकर इन्होंने बहुत लाभ लिया है। बहुत ही अच्छे से यह चातुर्मास सानंद संपन्न हुआ। पूज्य महाराज श्री जी का भी पूरा है। और बताएं कुछ श्वेतांबर भाई, आपको बता दें अंजड़ से श्वेतांबर भाई प्रवचन सुनने आते, खरगोन पे टेलीविजन पे सुन के, टेलीविजन पे और अखबार में पढ़ते, तो खरगोन से कई बार आए लोग, बड़वानी से भी पूरी महिला मंडल हमेशा है। और वो कांता देवी जी, एक नहीं दो कांता देवी, बुआ जी अपनी पूरी टीम के साथ में, रांची वाली अंजू जी छाबड़ा, उन्होंने भी बिल्कुल कमर कस ली। बेटा बोला कि दिवाली को तो आ जाओ माँ, और हमसे भी दबाव डालने की कोशिश की। मैंने बोला भैया अब पिछली परिवर्तन 4 दिन बाद में है, देख ले, फिर फ्लाइट का टिकट मिले नहीं मिले, ऐसा बहुत बड़े परिवार से संबंध रखती हैं। टीएमपी मसाला, ऐसे टीएमपी मसाला के यह बहू है, बड़ी सबसे ज्येष्ठ बहू। ऐसे ही चाहे ऋतिक हो, चाहे सीटा हो, चाहे छोटू अपना यहाँ पर रवि, इन लोग माइक वाले हो, चाहे कैमरामैन दीपक हो, सबने बहुत अच्छे से इस चातुर्मास को बहुत ही सानंद संपन्न करने में अपना सहयोग किया है। और ऐसे ही आगे भी करते रहें। और फिर सबसे बड़ी बात है, यदि मान लीजिए सब आ जाएं यहाँ पर, आप लोग नहीं हो तो सिंगाना वाले देखो ना, चाहे जब छुट्टी मिली तभी वो भी तैयार रहते थे। सिंगाना वाले हैं, मनावर वाले हैं, तो इसलिए बहुत सुरेश जी का पूरा परिवार लगा रहा। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, फार्म भी उन्होंने 5-6 भरे, कहीं तो नंबर लग जाए महाराज जी, 5 फार्म उनके परिवार से महाराज जी, सुरेश जी सिंगाना के। तो मैं तो बोल रहा हूँ, जय कुमार काला, जेके मसाला, कलकत्ता वाला एक भजन गाता था कि पीछे वाले के पीछे चलो, तुम पीछे की चिंता ना करो, पीछे वाले के पीछे चलो। बस ये भजन वो कलकत्ता में हमेशा सुनाते थे। तो पीछे वालों के पीछे लगे रहो, आज नहीं तो कल आपको जरूर। एक और यहाँ के जो डीजी हैं आनंद जी तिवारी, और जो कलेक्टर साहब हैं शिवराज जी वर्मा, बहुत अच्छा उनका जुड़ाव हो गया, क्षेत्र के प्रति भी जुड़ाव हो गया। आने वाले समय में उनसे बड़े बड़े और भी कार्य हों, ऐसी भी हम लोग, भले ही साधु तो एक जगह नहीं रहता है, साधु तो चला जाएगा, लेकिन इन लोगों के माध्यम से हमारे यहाँ के जो भी कार्य हैं, और वो कार्य और प्रगति करें, इस क्षेत्र की और उन्नति हो, चौगति प्रगति हो, ऐसी भावना के साथ में समय हो रहा है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की।